क्या कभी किसी विवाहित महिला के व्यवहार में आपको थोड़ा अलगपन महसूस हुआ है? एक तरह की नरमी, एक अलग सी नजर, जैसे वो आपसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह ना पा रही हो। लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी महिला की शादीशुदा जिंदगी उसके लिए एक प्रतिबद्धता है और हमारे लिए उसका सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर कोई विवाहित महिला आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ रही हो तो वो कौन से सम्मानजनक संकेत देती है और आपको कैसी सीमा बनाए रखनी चाहिए ताकि किसी की शादी, भरोसा और जीवन को चोट न पहुंचे। यह वीडियो रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि भावनात्मक समझ बढ़ाने के लिए है। रिश्तों की दुनिया बेहद संवेदनशील होती है। कभी कभी लोग अपनी शादी में अकेलापन महसूस करते हैं, बातचीत कम हो जाती है, समझ कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर वो किसी ऐसे इंसान से मिल जाए जो उन्हें समझे, सुने, इज्जत दे, तो मन वहीं खिंच जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ता गलत हो जाए या कोई सीमा टूट जाए। भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन सीमाओं को बचाना उससे भी जरूरी है। संकेत 1, आपकी बातों में खास दिलचस्पी लेना। वो सिर्फ कैसे हो नहीं पूछती, बल्कि आज ऑफिस कैसा रहा, पिछले हफ्ते जो दिक्कत बताई थी वो ठीक हुई। ये सब दर्शाता है कि वो आपकी भावनाओं को याद रखती है। आप उसके लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति बन रहे हैं, मगर यह दिलचस्पी रोमांटिक सीमाओं को पार न करे। बातचीत को सम्मानजनक और हल्का रखें। संकेत 2, आपकी प्रशंसा वो बार बार करती है। प्रशंसा हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन जब कोई विवाहित महिला आपकी पर्सनैलिटी, आपके काम, आहन या आपकी केयरिंग नेचर की तारीफ बार बार करने लगे, तो यह संकेत है कि उसके मन में आपके लिए पॉजिटिव अटैचमेंट बन रहा है। सीमा, मुस्कान के साथ धन्यवाद कहें। सावधान रहें कि यह प्रशंसा भावनात्मक निर्भरता में न बदल जाए। संकेत 3, वो अपनी निजी बातें आपके साथ ज्यादा शेयर करने लग। जब कोई महिला अपने जीवन का निजी दर्द साझा करने लगे, तो इसका अर्थ है कि वो आपको भावनात्मक सहारा मान रही है। लेकिन यही सबसे संवेदनशील मोड़ होता है। यही वह स्थिति है जहां आपको सीमा बनाए रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि भावनात्मक नजदीकियां अक्सर शारीरिक नजदीकियों में बदल सकती है। संकेत 4, आपसे सलाह मांगना हर छोटी बड़ी बात में, जैसे यह ड्रेस कैसी है, मेरे और मेरे पति में झगड़ा हुआ है, क्या करूं। यह दर्शाता है कि वो आपकी समझ पर भरोसा करती है। आपकी राय उसके फैसलों को प्रभावित कर रही है, लेकिन उसके मैरिटल डिसीजंस में डायरेक्ट दखल न दें। सलाह हमेशा विवाह बचाने के नजरिए से दें। संकेत 5, आपके साथ अलग समय बिताने की कोशिश। अगर वो अकेले में मिलने की बात कहे, जरूरत से ज्यादा मैसेज या कॉल करने लगे, घर पति की मौजूदगी में चुप हो जाए, तो समझिए उसे आपकी मौजूदगी में कंफर्ट और स्पेशल फील होता है। पर इसी के साथ यह सीमा का सबसे बड़ा टेस्ट होता है नियम। अगर मिलना पड़े भी तो पब्लिक प्लेस, ट्रांसपेरेंट और रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन, किसी भी निजी जगह पर अकेले में न मिले। पिछले भाग में हमने 5 संकेत समझे जो बताते हैं कि कोई विवाहित महिला आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ रही है। लेकिन अभी भी 3 महत्वपूर्ण संकेत बाकी हैं जो किसी भी रिश्ते की दिशा बदल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संकेत 6, वो आपकी खुशी की परवाह करने लगे। अगर वो पूछे, वाह आपने खाना खाया या नहीं, वाह आप परेशान हैं, तो कारण जानने की कोशिश। वाह हूं, आपके मूड को देखकर खुद का मूड बदल लेना। तो यह साधारण दयालुता नहीं, ये एक इमोशनल प्रायोरिटी है जिसे वो दिल में जगह दे चुकी है। लेकिन उसकी इस केयर को लौटाए, उसे उसके जीवन साथी से दूर करने वाला सहारा न बने। यूं समझिए, सपोर्ट दीजिए, सब्स्टिट्यूट मत बनिए। संकेत 7, वो आपकी कमी महसूस करने लगे। नजरें ढूंढने लगती हैं, आपके जाने के बाद चुप्पी आ जाती है, आपके मैसेज में देर हो जाए तो बेचैनी दिखने लगती है। ये संकेत बताते हैं कि आपका प्रभाव उसके भावनात्मक केंद्र में बस चुका है। पर याद रखें, जिस रिश्ते की नींव किसी और की तकलीफ पर रखी जाए वो कभी सुकून नहीं देता। संकेत 8, सीमाएं धुंधली पड़ने लगती हैं। ईडिल, मजाक मजाक में फ्लर्ट, डी-डे, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बढ़ाना, डी-डे, हल्का टच,
हाथ पकड़ना, कंधा छूना, आप दोनों का अकेले में ज्यादा सहज हो जाना, यही सबसे निर्णायक मोड़ होता है। यहां आपको रुकना है, दिशा को सही रखना है, क्योंकि अगर सीमा टूट गई तो नुकसान केवल एक व्यक्ति का नहीं होगा, पूरे परिवार का होगा। अब सबसे जरूरी हिस्सा, जब वो भावनात्मक रूप से करीब आए तो आपको क्या करना चाहिए? सही काम, गलत काम, उसकी भावनाओं को सम्मान दें, फायदा उठाए, पत्नी पति की बॉन्डिंग को मजबूत करने में मदद करें, पति को उसकी नजरों में गिराए, बातचीत खुली और स्पष्ट रखें, छुप कर चैट कॉल करें, दूरी तभी रखें जब भावनाएं आगे बढ़ें, भ्रम बनाए रखें। यही एक समझदार और सच्चे इंसान की पहचान है। साइकोलॉजी टिप, जब कोई शादी में अकेला महसूस करता है तो वो ऐसी जगह जुड़ाव खोजता है जहां उसे समझ मिले, सुना जाए। लेकिन अगर आप सच में उसके लिए अच्छा चाहते हैं तो उसे उसके रिश्ते में सुधार की राह दिखाई, न कि एक नया रास्ता जहां भरोसा टूटने का डर हो। जिम्मेदारी और सम्मान, किसी महिला की शादी उसकी इज्जत है, उसकी वफादारी उसकी पहचान है, उसकी सीमाएं उसकी सुरक्षा है। आप अगर उसकी भावनाओं को संभाल सकते हैं तो वो आपकी ताकत है। अगर आप उन भावनाओं का लाभ उठाते हैं तो वो आपकी कमजोरी है। हेल्थी बाउंड्रीज कैसे रखें? चैट कॉल का एक समय तय करें, वार्तालाप हमेशा सम्मानजनक रहे, परिवार और रिश्तों की बात पॉजिटिव दिशा में करें, निजी मुलाकात हमेशा पब्लिक प्लेस में भावनात्मक मदद दें, रोमांटिक संकेत न दें। याद रखिए, इमोशनल डिस्टेंस ही इमोशनल रिस्पेक्ट है। मोटिवेशनल सेगमेंट, आप उसकी मजबूरी नहीं, उसकी मजबूती बने। अगर वो जीवन में भटकी हो तो सहारा बनिए, रास्ता न बदलवाइए। एक अच्छा इंसान वही है जो किसी का दिल जीतने में नहीं, किसी का सम्मान बचाने में यकीन रखता है। फाइनल कंक्लूजन, अगर कोई विवाहित महिला आप में आकर्षण महसूस करे, आपसे जुड़ने लगे, आपको अपना दर्द बताए, आपकी उपस्थिति में सुकून पाए, तो इसे समझिए, स्वीकार कीजिए। लेकिन उसका भरोसा, उसका विवाह और उसकी इज्जत, इन तीनों की रक्षा करना आपकी असली जीत है। यही असली मर्दानगी है, यही स्वाभिमान है, यही इंसानियत है। कॉल टू एक्शन, यूट्यूब एंडिंग लाइंस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताइए आप सीमाओं की इस कला को कैसे निभाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सम्मान बनाए रखिए और रिश्तों को दिल से निभाइए।